आपको सुबह उठकर थकान क्यों महसूस होती है? क्या आपकी सोने की पोजीशन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, ये हमारी पूरी सेहत को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप गलत पोजीशन में सो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी सेहत को बर्बाद कर सकती है, बिना आपकी जानकारी के। आज हम जानेंगे कि कौन सी सोने की पोजीशन सबसे खतरनाक है और आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे खतरनाक सोने की पोजीशन कौन सी है? अगर आप पेट के बल सोते हैं, तो ये सबसे खराब पोजीशन मानी जाती है। कई स्टडीज, जैसे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की रिपोर्ट, कहती है कि पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिससे बैक पेन और गर्दन में अकड़न हो सकती है। इसके अलावा पेट के बल सोने की आदत आपके स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। सबसे पहली समस्या सांस लेने में कठिनाई की होती है। इस पोजीशन में आपकी छाती और पेट दब जाते हैं, जिससे फेफड़ों को पूरी तरह फैलने में मुश्किल होती है। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे रात में बार बार नींद टूट सकती है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद लेना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या उन लोगों के लिए और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है जो पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या किसी अन्य सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित है। इसके अलावा पेट के बल सोने से पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पोजीशन में पेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस गलत दिशा में बहने लगते हैं और एसिड रिफ्लक्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार ये समस्या उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो पहले से ही एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान है। इस स्थिति में छाती में जलन और खट्टी डकारें आ सकती है, जो रात की नींद को प्रभावित कर सकती है। पेट के बल सोने से चेहरे की सेहत पर भी असर पड़ता है। जब आप इस पोजीशन में सोते हैं, तो चेहरा तकिए से चिपका रहता है, जिससे रक्त संचार बाधित हो सकता है। द जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन के अनुसार इससे त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे झुर्रियां जल्दी पड़ सकती है। इसके अलावा रात भर चेहरे पर दबाव पड़ने से सूजन की समस्या हो सकती है, खासकर आंखों के आसपास। इससे आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है और चेहरा थका हुआ नजर आता है। सही सोने की पोजीशन कौन सी है? नींद की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर असर डालने के लिए सोने की सही पोजीशन बेहद महत्वपूर्ण होती है। पीठ के बल सोना, बैक स्लीपिंग, सबसे अच्छी और प्राकृतिक पोजीशन मानी जाती है। इस पोजीशन में रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और वजन समान रूप से बंटता है। ये पोजीशन गर्दन और कमर दर्द से राहत देने में भी मदद करती है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको खर्राटे लेने की आदत है या स्लिप एपनिया की समस्या है, तो ये पोजीशन आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि इस स्थिति में जीभ और गले की मांसपेशियां पीछे की ओर जाकर वायु मार्ग को ब्लॉक कर सकती है। बाई करवट सोना, लेफ्ट साइड स्लीपिंग, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सबसे फायदेमंद पोजीशन है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक ये पोजीशन पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है। जब आप बाईं ओर सोते हैं, तो पेट और आंतों को गुरुत्वाकर्षण के अनुसार काम करने में आसानी होती है, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या कम होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए ये पोजीशन सबसे सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है और भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। दाई करवट सोना, राइट साइड स्लीपिंग, आमतौर पर आरामदायक तो लगता है, लेकिन लंबे समय तक इस पोजीशन में सोने से दिल पर दबाव बढ़ सकता है। रिसर्च के अनुसार दाई करवट सोने से पाचन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस ऊपर की ओर जा सकते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स और छाती में जलन हो सकती है। सही नींद पाने के लिए 7 जरूरी टिप्स। अब सवाल उठता है कि अपनी नींद की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए। यहां कुछ साइंटिफिक तरीके दिए गए हैं जो आपकी नींद को तुरंत सुधार सकते हैं। 1.
सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करें। आज के डिजिटल युग में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सोने से पहले इनका इस्तेमाल हमारी नींद पर बुरा असर डालता है। इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जो नींद के लिए जरूरी होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार रात में सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग रिलैक्स होता है और नींद जल्दी और गहरी आती है। अगर आपको सोने से पहले फोन देखने की आदत है, तो उसकी जगह किताब पढ़ने या मेडिटेशन करने की कोशिश करें। 2. सोने का सही समय तय करें। हमारे शरीर की एक प्राकृतिक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये शरीर के जागने और सोने के समय को नियंत्रित करती है। अगर हम रोज अलग अलग समय पर सोते और जागते हैं, तो ये घड़ी बिगड़ जाती है और नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डाली जाए। इससे बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है और नींद खुद ब खुद सही समय पर आने लगती है। 3. सही तकिए का इस्तेमाल करें। तकिया सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि आपकी रीढ़ और गर्दन के सपोर्ट के लिए भी जरूरी होता है। गलत तकिए का इस्तेमाल करने से गर्दन में दर्द, सिर दर्द और पीठ की समस्याएं हो सकती है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो पतला तकिया बेहतर रहेगा, क्योंकि ये गर्दन और रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखता है। वहीं अगर आप करवट लेकर सोते हैं, तो थोड़ा मोटा तकिया लेना चाहिए, ताकि गर्दन और कंधों को सही सपोर्ट मिल सके। अमेरिकन कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन के अनुसार सही तकिए का इस्तेमाल करने से गर्दन की अकड़न और पीठ दर्द को कम किया जा सकता है। 4. कमरे का तापमान ठंडा रखें। हमारे शरीर का तापमान नींद की क्वालिटी को प्रभावित करता है। जब हम सोते हैं, तो शरीर का आंतरिक तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे हमें गहरी नींद आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 15 से 19 डिग्री सेल्सियस 60 से 67 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान सबसे आदर्श होता है, क्योंकि ठंडे वातावरण में शरीर को आराम महसूस होता है और नींद जल्दी आती है। अगर कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो बार बार नींद टूट सकती है। गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहने, हल्का कंबल इस्तेमाल करें और कमरे में वेंटिलेशन सही रखें। 5. रात में भारी खाना न खाएं। सोने से पहले क्या खाते हैं, इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। अगर आप रात में तला भुना या मसालेदार खाना खाते हैं, तो इससे एसिड रिफ्लक्स और अपच की समस्या हो सकती है, जिससे बार बार नींद टूट सकती है। देर रात का भारी भोजन आपके पाचन तंत्र को अधिक सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता और गहरी नींद में जाने में परेशानी होती है। इसलिए रात के खाने को हल्का और संतुलित रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो गैस और अपच का कारण बन सकते हैं। 6. कैफीन और शराब से बचें। कई लोग सोचते हैं कि शराब पीने से नींद जल्दी आती है, लेकिन ये सच नहीं है। स्लीप फाउंडेशन के अनुसार शराब नींद की क्वालिटी को खराब कर सकती है, क्योंकि ये गहरी नींद के चक्र को बाधित कर देती है। इसी तरह चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन एक स्टिमुलेंट है, जो दिमाग को एक्टिव कर देता है और नींद आने में बाधा डालता है। इसलिए सोने से 4 से 6 घंटे पहले कैफीन और शराब के सेवन से बचें। अगर आपको कोई हल्की ड्रिंक लेनी है, तो हर्बल टी या गर्म दूध पी सकते हैं, जो नींद को बढ़ाने में मदद करता है। 7. सांस लेने वाली एक्सरसाइज करें। गहरी और शांत नींद पाने के लिए सोने से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना बेहद फायदेमंद होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से नसों को आराम मिलता है और शरीर जल्दी से नींद के लिए तैयार हो जाता है। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक सांस को रोकें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तकनीक शरीर को शांत करने, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करती है।
इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी नींद की क्वालिटी को काफी हद तक सुधार सकते हैं। अच्छी और गहरी नींद न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपकी ऊर्जा और उत्पादकता को भी बढ़ाती है। अगर आपको बार बार नींद की समस्या हो रही है, तो इन आदतों को अपनाकर अपनी दिनचर्या को सुधारें और बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ें।